हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS सैम 6 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पेपर 2023 का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव्स है इसको मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है, 2019 अप्रैल 2019 नवंबर और 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आज जो हम कर रहे हैं वो 2023 का पेपर सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जो कि ये आपके एग्जाम्स में 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, देन इसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया आपके लिए ताकि आपको ये ईजी हो जाए समझने के लिए। तो इसमें गिवन है बटर लिमिटेड प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको अर्निंग पर शेयर गिवन है 18 रुपीज और रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स 12% गिवन है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स 15%, राइट। और कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट द प्राइस पर शेयर बाय जॉर्डन अप्रोच इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको गिवन है 25% एंड 75%। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट में देखो अपने को क्या क्या चाहिए। जॉर्डन अप्रोच होता क्या बेसिकली, इसके फॉर्मूलाज है वो इंपॉर्टेंट है। एक आपका जॉर्डन होता है, दूसरा आपका वॉल्टर्स अप्रोच होता है। तो जॉर्डन के अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूलाज क्या है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला से याद है तो दैट इसमें आपको सम बहुत ईजी हो जाएगा। तो जॉर्डन अप्रोच है क्या वो देखते पहले। ठीक है, जॉर्डन अप्रोच आपको क्या बताता है, तो जॉर्डन अप्रोच में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से बेसिकली। ठीक है, V इक्वल, तो इसमें आता है EPS, राइट, EPS, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस बी अपॉन KE, दैट इज मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है KE का मतलब, माइनस BR। ठीक है, इसमें R का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न्स। इसमें ये आपको चाहिए, पहले तो आपको EPS चाहिए। EPS आपको गिवन है क्या, 18 रुपीज गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, KE मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं हम लोग 15% आपको गिवन है यहाँ पे, राइट। फिर इसमें R गिवन है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर बेसिकली एक्सपेक्टेड कर दे, 12% का यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न गिवन है आपको। B यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो B यहाँ पे क्वेश्चंस में नहीं गिवन है, B आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो B कैसे फाइंड आउट करते हैं, B का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस डिविडेंड, क्या आता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज है बेसिकली जॉर्डन अप्रोच में फाइंड आउट करने के लिए। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। पहले देखते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखते हो सबसे लास्ट लाइन गिवन है आपको, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है और 75%, यानी कि दो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, दो रेशियो यहाँ पे गिवन है, 25% और 75%। तो अपने को दो बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें सॉल्व करना होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये रेशियो लेंगे फर्स्ट वन हम 25% का। ठीक है, फिर जो सेकेंड हम सॉल्व करेंगे वो होगा आपका 75% का। क्लियर, तो दो यहाँ पे 25 एंड 75। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, तो इसमें लिखते हैं B इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो DPR लिखता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। तो दैट इज मीन B इक्वल टू 1 माइनस DPR कितना है अपने पास 25%। ठीक है, 25% यहाँ पे लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे क्लास, तो 0.75 आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपको B की वैल्यू आ चुकी है क्लास। अब इस B के बेसिस पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्या आएगा, V इक्वल टू, ठीक है, EPS 1 माइनस B अपॉन KE माइनस BR। तो इसमें EPS कितना है 18 गिवन है, और 1 माइनस बी, 1 माइनस बी देखो यहाँ पे 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.75, एंड अपॉन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कितना है 15% है। ठीक है, 15% को हम कैसे लिख सकते हैं 0.15 भी लिखते हैं। फिर इसमें माइनस करना है आपको बी की वैल्यू कितनी 0.75 इंटू आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पे 12%। 12% को कैसे लिखते हैं हम लोग 0.12 भी लिखते हैं। इसका मतलब कैसा करना है, देखो यहाँ पे 12% है तो 12 अपॉन 100 किया, इसको डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा 0.12 आएगा। क्लियर यहाँ तक, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें लिखते हैं 18, इसको माइनस करने की क्लास तो 0.25 इधर पे आएगा, अपॉन में 0.15 माइनस, ठीक है,
अभी हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्लास, तो आंसर आएगा 0.09। देन अब हम 18 इंटू 0.25 करेंगे क्लास, तो आंसर आएगा इसमें 4.5 डिवाइड बाई। देन अब हम इसको माइनस करेंगे क्लास, तो 0.06 आएगा। क्लियर। देन हम इसको डिवाइड कर देते हैं क्लास, तो कितना आएगा, ₹75 पर शेयर आएगा। तो ये आ गया आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो पर शेयर। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड पार्ट आपको क्या गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको डिविडेंड पे आउट रेशियोज गिवन है यहाँ पे 75%। तो सेम करेंगे, इसमें पहले बी निकालते हैं, बी माइनस डीपीआर। ठीक है, 1 माइनस डीपीआर कितना है अभी 75%। ठीक है, इतना समझ गया। 75% का मीनिंग क्या होगा, 0.75। देन इसको लेस कर देते हैं, तो 0.25 आएगा यहाँ पे। तो हमें बी की वैल्यू मिल चुकी है क्लास। अब हम यहाँ पे जॉर्डन अप्रोच यूज करेंगे, तो इसमें आएगा ईपीएस ब्रैकेट में 1 माइनस पी अपॉन। ठीक है, सेम फॉर्म में यहाँ पे यूज करना है, सिर्फ आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो अलग होगा। क्लियर। 18, फिर इसमें आएगा 1 माइनस, ठीक है, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.25 अपॉन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है 15, दैट इसमें 0.5 माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.25 हमने फाइंड आउट किया। आर कितना, रेट ऑफ रिटर्न 0.12। ठीक है, ये यहाँ पे हमने मिला। देन इक्वल इधर पे आएगा 18, इसको माइनस करते क्लास, तो 0.75 अपॉन 0.15। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा 0.3 0.03 0.03। ठीक है, देन इसको अभी हम लोग 18 इंटू 0.75 करते हैं क्लास, तो आंसर आएगा 13.5। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे क्लास, तो 0.12 आएगा। क्लियर, लेस करने पे। देन फिर इसको डिवाइड करते हैं क्लास, तो इसमें आंसर आएगा 112.5 पर शेयर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं क्लास, गॉर्डन अप्रोच को सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली अपने पास फॉर्मूलाज है। ठीक है, v इक्वल्स टू गिवन है, v का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए और b का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्लियर। आई क्लास, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ओके क्लास, अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट गिवन है आपको, अक्षय लिमिटेड इज कंसिडरिंग न्यू प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। द टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर प्रोजेक्ट रेड एंड प्रोजेक्ट ब्लू। यहाँ पे देख सकते हो मैंने रेड एंड ब्लू के लिए बना दिया हुआ है कॉलम। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस में गिवन है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ ईच प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹75 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ द ईच प्रोजेक्ट गिवन है 75 लाख का। द कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड आर एज फॉलोस। तो ये आपको क्या गिवन है, कैश इनफ्लो गिवन है, जो कंपनी में अक्षय लिमिटेड के अंदर फर्स्ट ईयर में कितना कैश इनफ्लो होगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है द करंट यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज 8%। ठीक है, जो अक्षय लिमिटेड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो करंट यील्ड कितना होगा 8% का उसका होगा। एंड रिस्क प्रीमियम फॉर द प्रोजेक्ट रेड इज 5% एंड द ब्लू 7%। ठीक है, इसमें आपको रिस्क प्रीमियम गिवन है फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, रेड और ब्लू का, तो रेड के लिए 5 गिवन है और ब्लू के लिए 7 गिवन है। विच इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रेफरेबल बाय द अक्षय लिमिटेड। तो अक्षय के लिए कौन सा अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, रेड के लिए होगा या ब्लू के लिए होगा। इसके लिए आपको नीचे गिवन है डिस्काउंटिंग रेट गिवन है 4 इयर्स का, देख सकते हो 13% जो है वो ब्लू रेड के लिए है और 15% जो है वो ब्लू के लिए यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा अक्षय लिमिटेड के लिए, रेड हो सकता है या ब्लू हो सकता है। ठीक है, ये बताना है। करना कैसे, बहुत ही सिंपल सा सम्स है, जैसा हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सम्स किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने कैसा, देखो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो आता है, फिर उसको एनपीवी कहते हैं। ठीक है, एनपीवी में क्या कहते हैं हम, कैश आउटफ्लो, सॉरी क्या, हाँ कैश आउटफ्लो से हम माइनस कर देते हैं ना,
कि अपना कितना ये एनपीवी आएगा। हम बेसिकली क्या करते थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू से हम टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते थे, ठीक है, मतलब कि टोटल कैश आउटफ्लो जो था उससे हम कैश इनफ्लो माइनस कर देते हैं, तो अपने को क्या मिल जाता है यहाँ पे एनपीवी मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपको करना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ये आपके एग्जाम्स में आता है 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, यानी कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स, 15 मार्क्स का एक सम्स अटेम्प्ट कर लिया, 30 मार्क्स आराम से आ ही जाएगा आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, फॉर द एनपीवी कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट रेट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेट के लिए कर रहे हैं। इसमें आपको ईयर्स गिवन है, टोटल 4 ईयर्स गिवन है। देखो 1 2 3 4, बहुत ही ईजी है सा कॉन्सेप्ट है ये। फिर इसमें रेट का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ये क्या है, कैश इनफ्लो है, तो CI लिखा यहाँ पे। एक सेकेंड, तो कॉलम बड़ा करता हूँ, बड़े बड़े अमाउंट है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है 30 लाख, ठीक है। फिर 22,50,000, फिर 17,50,000, 15 लाख, ठीक है। इस तरीके से आपको गिवन है। फिर आपको यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स गिवन है, या उसको पीवी फैक्टर्स भी बोल सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। देखिए डिस्काउंटिंग फैक्टर्स 13% गिवन है यहाँ पे, ये रेट के लिए गिवन है यहाँ पे। इसका लिखते हैं 0.885 है, 0.783 है, 0.693 एंड 0.613, ठीक है। अब क्या कहते हैं, आपको CI इंटू DF करना है, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, PF मिल जाएगा। PF का मतलब क्या होगा यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यूज, ठीक है, फॉर द प्रोजेक्ट रेट के लिए। चलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, तो फर्स्ट का आएगा 26,55,000, 26,50, एक सेकेंड, 55,000, हाँ, ठीक है। सेकेंड का आएगा 17,61,750, फिर नेक्स्ट 12,12,750, फिर 91 लाख, सॉरी 9,19,500, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब हम इसका टोटल कर देते हैं, ओके। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। तो इसमें आएगा 65,49,000, ठीक है। ये इसका टोटल वैल्यू आ गया क्लास। इधर लिखते हैं टोटल पीवी। अब टोटल पीवी आ गया, तो इसके बेसिस पे क्या निकाल सकते हैं, एनपीवी निकाल सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैश आउटफ्लो, ठीक है, माइनस कैश इनफ्लो। देखो कैश आउटफ्लो को हम पीवी भी बोलते हैं, ठीक है, और कैश इनफ्लो आपको गिवन है 75 लाख का। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि टोटल पीवी अलग है और कैश आउटफ्लो अलग है, और दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। हाँ, तो कैश आउटफ्लो कितना है यहाँ, 65,49,000, ठीक है, और कैश इनफ्लो गिवन है 75 लाख गिवन है आपको। देखो अभी मैं इसको माइनस करता हूँ, तो ये स्मॉलर नंबर, ये बिगर नंबर है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा आपका, माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस में आएगा तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इतना तो है कि माइनस क्योंकि बिगर नंबर आप दिख रहे हैं 75 लाख में से 65,49,000 माइनस करना है, तो यहाँ पे फिर आंसर आएगा 9,51,000, जो कि नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जो अक्षय लिमिटेड है, अगर वो रेड प्रोजेक्ट पे जाएगा तो उसको लॉस होगा, यहाँ पे कितने का लॉस होगा, 9,51,000 का लॉस होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ब्लू का करके देखते हैं, क्या ब्लू में अक्षय लिमिटेड को प्रॉफिट होगा क्या, ठीक है। तो वो देखते हैं, इसमें देखते हैं ईयर्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 और टोटल यहाँ पे, ठीक है, टोटल पीवी आ जाएगा यहाँ पे। सेम फॉर्मेट में सम्स करना है आपको। तो पहला आएगा यहाँ पे CI आएगा, ठीक है, CI गिवन है आपको ब्लू लिमिटेड का, यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट क्या है 42,50,000, फिर 27,50,000, फिर 20 लाख, फिर 16 लाख, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग DF देखते हैं कितना है, 15% दिया हुआ है, जो कि DF, और फिर इस पे PV, ठीक है। चलो, तो DF आपको यहाँ पे गिवन है, इसको कॉपी कर देंगे। बहुत ही इजी सा सम है, जो कि 8 मार्क्स के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में फेल होने के तो चांसेस तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी देखता हूँ बहुत सारे बच्चे लोग को रिवैल्यूएशन या एडीकेटी लग के आता है।
देखो यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कैलसी कर लेते हैं। आप लोग भी फटाफट कैलसी कर लो। ठीक है, कैसे ना साथ साथ में लिख के करोगे ना। देखिए साथ साथ में लिखो, जो मैं इधर समझा आप भी लिखो। क्या है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग सिर्फ देख रहे हो, तो आपके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा जब तक आप इसको लिखोगे नहीं। साथ साथ में देखो, साथ साथ में लिखो, तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, तो एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका रिविजन है एक तरह का। 36,97,500 स्ट्रैटेजिक बना के चलिए कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना, वो इंपॉर्टेंट है। 15 30 मार्क्स का अपना फिक्स करके रखिए। 30 मार्क्स के ऊपर जाना चाहिए, 30 मार्क्स के नीचे नहीं आना चाहिए। तो 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स को पकड़ के रखिए, और 15 मार्क्स की कोई भी इजी सम देख सकते हो। अभी दोनों सम हमने किया, बहुत इजी था बहुत। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। तीनों साल के पेपर्स को मैंने एनालिसिस किया हुआ है, मतलब 2019 अप्रैल नवंबर और 2023 अप्रैल के पेपर्स को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में लिख के करो, तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो आपका एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। तो फिर आप पेपर में भी वो लिख सकते हो, आपको याद रहेगा कि मैंने लिखा क्या था। ठीक है, देखोगे तो ज़्यादा कुछ याद नहीं आएगा, आधे घंटे के बाद भूल जाओगे। तो सेकंड का आएगा यहाँ पे 20,79,000, फिर है 13,16,000, फिर है 9,15,200। ठीक है, इसका टोटल किया तो आएगा 8,07,700। ये आपका पीबी आ गया क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूलास तो मैंने लिख दिया। अब इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आपको एग्जाम में रिपीट करना, क्या अपने को मार्क्स चाहिए ना, इसीलिए कोई भी रीजन नहीं देना है मार्क्स कट होने के लिए। अच्छे से पेपर लिखो, ठीक है, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा लिखो। तो यहाँ पे कितना आया, 80 लाख ना, ये 80,77,700 है। देखिए 80 लाख माइनस करेंगे इसमें से 75 लाख, तो भी अपना आंसर ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये 80 लाख हो गया और ये 75 लाख हो गया। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5,07,700। ठीक है, ये पॉजिटिव में आया आंसर। अभी जो रेड कंपनी का था वो नेगेटिव आया, और जो ब्लू कंपनी का है वो पॉजिटिव में आया। तो इसमें लिखा था कि अक्षय जो है, अक्षय लिमिटेड, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज करेगा या कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऑब्वियसली ब्लू प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसमें 5 लाख का प्रॉफिट है, और रेड में कैसा है कि उसको 9,51,000 का लॉस दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट भी देंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अक्षय लिमिटेड। ठीक है, अक्षय लिमिटेड। देखो बच्चे लोग को स्टेटमेंट लिखने में भी दिक्कत आती है, कहाँ से लिखे। जो आपको क्वेश्चन दिखा है ना सबसे लास्ट में, अगर पेपर देख रहे हो तो उसमें लिखा है विच इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रेफरेबल बाय द अक्षय लिमिटेड। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, अक्षय लिमिटेड, फिर शुड प्रेफर या प्रिफर्ड ब्लू प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो मैं क्वेश्चन से पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, और ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ पे मेरे 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अगर आपने स्टेटमेंट नहीं दिया ना तो आपका 1 मार्क्स तो पक्का कटेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा है कि विच इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रेफर्ड बाय द अक्षय लिमिटेड। तो दैट इज में स्टेटमेंट इज कंपलसरी फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, क्योंकि 1 मार्क्स तो इसमें आपका कटेगा अगर नहीं देते हो। ठीक है, अगर आपको 8 मार्क्स मिलने वाले होंगे भी, आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे 8 मार्क्स तो मिल जाएगा, मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया, लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो 7 मार्क्स ही मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अपने ये सम्स कंप्लीट हो गए। आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी था ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 के जो ऑप्शन दिए गए हैं 2A और 2B, उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर वैसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं तो आप डेफिनेटली उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।